बात जरा आज इसकी भी होनी चाहिए कि मसूद अजहर ने आज किस तरह से इंटरव्यू के जरिए रो रो कर ये कहा कि अच्छा होता मैं भी मर जाता। वो ऐसा क्यों कह रहा था? दरअसल उसके पूरे के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है भारत के हमले में आतंकी मसूद अजहर, लेकिन बच गया है। अब उसने अपने हेडक्वार्टर्स पर हुआ यह हमला देखा, कांप उठा है। दरअसल ये वही जगह थी जिसके मंच से मसूद भारत विरोधी बयानबाजी करता था, लोगों को भड़काता था, आतंकी हमलों की चेतावनी देता था। भारत ने उसकी कल्पना से परे जाकर उसके हेडक्वार्टर्स को ही बॉम्ब से उड़ा दिया। भारत के इस हमले को देखकर मसूद अजहर मौत की भीख मांगने लगा है। कह रहा था अच्छा होता मैं भी मर जाता। मिसाइल हमले में आतंकी मसूद के परिवार के 10 लोग मारे गए। उनकी मौत देखकर मसूद खुद की मौत मांगने लगा। शायद इसे ही कर्मों का फल कहते हैं। जिस तरह अधर्म के प्रतीक रावण ने भी अपनी मौत से पहले अपने कुल की मौत देखी थी, ठीक वैसे ही सैकड़ों मासूमों का हत्यारा आतंकी मसूद अपने परिवार वालों की मौत देखकर खुद की मौत की गुहार लगा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर उन बहन और बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है और दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। यह प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही देशवासियों को आश्वस्त किया था और कल की घटना में एक बार फिर से नए भारत ने यह साबित भी किया है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ये कहते हुए कि ये नया भारत है और नया भारत किस तरह से अपने नागरिकों के लिए इंसाफ लेता है, इसकी गवाही भारतीय सेना ने दी है और यही आज पूरा देश कह रहा है। देश में जो सेंटिमेंट है वो यही है, जय हिंद की सेना। अब देखिए, जैश के हेडक्वार्टर के अलावा भारतीय सेना ने हाफिज सईद के लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर भी मिसाइल से उड़ाया है, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। मरकज तैयबा 2008 का जो मुंबई अटैक था उसमें शामिल आतंकियों को यहीं पर ट्रेनिंग मिली थी। चाहे वो अजमल आमिर कसाब हो, डेविड कोलमन हेडली हो, इन सब की ट्रेनिंग इसी मुरीदके में हुई थी। आप किसी फौजी से सुनेंगे तो बीते कुछ दशकों में जहां पर सबसे ज्यादा उनका ध्यान रहता था वही वो हमेशा सुनते आए हैं, बहावलपुर मुरीदके। ये दोनों एपी सेंटर है। और तीसरा सियालकोट। जब पाकिस्तान के आतंकी हेडक्वार्टर नहीं बचे तो सियालकोट के आतंकी कैंप कहां से बचने वाले थे? भारतीय वायुसेना सियालकोट में ही 2 आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया है। सर्जिकल कैंप, महमूद जोया कैंप, ये तमाम ट्रेनिंग सेंटर्स थे। यहाँ का सरगना है सैयद सलाउद्दीन। इसी साल मार्च में सर्जिकल कैंप से आए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को मारा था। महमूद जोया कैंप के आतंकी पठानकोट एयरफोर्स जो एयरबेस में एयरफोर्स के एयरबेस में हमला था उसमें वो शामिल थे। ये उसका भी बदला था। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चौंका दिया। दरअसल उन्हें लगा था कि अगर भारत ने अटैक किया तो ज्यादा से ज्यादा पीओके के क्षेत्रों पर हमला होगा। पहले से वहां कह रहे थे कि आटा सामान इकट्ठा कर लो, फिर वो आटा छीन कर वहां से पंजाब ला रहे थे। लेकिन यहां तो पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की थी कि भारतीय सेना पाकिस्तान के शहरों में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला करेगा। पंजाब पाकिस्तान में मौजूद ठिकानों पर हमला करेगा। बहावलपुर मुरीद के सियालकोट पर हमला करेगा। भारत ने पाकिस्तान के मौजूद आतंकी ठिकानों के अलावा पीओके के 5 आतंकी कैंपों पर भी हमला किया है। एक एक करके हम आपको मैप पर दिखा ही रहे हैं जहां जहां पर ये हमले हुए हैं। ये कुल मिलाकर बताता है कि जो आतंकी कैंप्स यहां पर हैं, चाहे वो सोनमर्ग का हमला हो, गुलमर्ग में जो आतंकी हमला हुआ था, अमरनाथ जाने वाले हमारे श्रद्धालुओं पर हमला था, वो सब कुछ इन्हीं इलाकों से होता रहा है। और इसीलिए अगर आप देखें तो हम ज़कीउर रहमान लखवी जो 26/11 वाला आतंकी था, पिछले साल तीर्थयात्रियों पर हुए आतंकी हमले में गुलपुर से आए लश्कर आतंकी शामिल थे। 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी इस कैंप में आता था।
लश्कर का अब्बास कैंप आत्मघाती हमलावर बनाता था, सुसाइड बॉम्बर्स। इस ट्रेनिंग कैंप में 50 से ज्यादा आतंकियों का ब्रेन वॉश करके आत्मघाती हमलावर उन्हें बनाया जाता था। भारतीय सेना ने पीओके के बिम्बर में भी जहां पर आईईडी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, उसको भी उड़ा दिया है। भारतीय सेना के इन हमलों का पाकिस्तान के पास कोई जवाब था नहीं। ये हमले इतने सटीक थे कि जिन टारगेट्स को हमने लॉक किया, केवल उन्हीं इमारतों को हिट किया। मतलब प्रिसिशन अटैक्स में इस तरह की कामयाबी अपने आप में एक नई कहानी लिख रही है, एक नया सबक बनेगी तमाम देशों के लिए। ऑपरेशन सिंदूर एक लंबी प्लानिंग के बाद हुआ, इसीलिए इसमें तीनों सेनाएं एक साथ काम कर रही थी। निशाना सिर्फ पीओके नहीं था, पाकिस्तान भी था। इसीलिए सेना कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहती थी। भारतीय सेना ने हमले का प्लान ए ही नहीं, प्लान बी भी बनाया। चलिए अब हम आपको लिए हमले का जो प्लान है वो डिकोड करके जरा बताते हैं। भारतीय सेना इस बार केवल आतंकी कैंपों के टारगेट नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो आतंकी सरगनाओं को बड़ा संदेश देना चाहती थी। इसीलिए 2 टारगेट्स चुने गए फिलहाल। पहला पीओके का आतंकी कैंप और दूसरा आतंकी संगठन के हेडक्वार्टर्स। सेना का मानना था कि हेडक्वार्टर पर हमला होने के बारे में आतंकियों ने सोचा नहीं होगा, वहां पर करना सरप्राइज फैक्टर। इस टारगेटेड हमले से पहले पाकिस्तान को हर छोर से फंसाया गया। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने उसको बिजी रखा। थल सेना ने एलओसी पर पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन का जबरदस्त जवाब दिया, जिसे पाकिस्तानी सेना उलझी रही। इस बीच वायुसेना ने भी युद्धाभ्यास का नोटिफिकेशन जारी करके पाकिस्तान को भ्रम में डाल दिया था। इसी मौके का फायदा उठाकर भारत ने स्ट्राइक किया। वायुसेना को हमले की जिम्मेदारी दी गई, जो भारतीय सेना का प्लान ए था, जिसमें उनको कहा गया था कि वो एलओसी पार नहीं करेंगे। नौसेना को भी स्टैंड बाय पर रखा गया, ये प्लान बी में शामिल है। अगर प्लान ए कुछ गड़बड़ होती या पाकिस्तान की तरफ से पलटवार की स्थिति बनती तो नेवी दूसरे छोर से पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन सकती। हमला उन्हीं जगह पर किया गया जिनके बारे में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से पक्की सूचना मिली, जानकारी मिली, इनपुट्स मिले। हमले से पहले एनएसए अजीत डोभाल ने भी 15 से ज्यादा मीटिंग्स की थी, ताकि कहीं पर भी कोई चूक ना हो।